हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का। जी हाँ मेरे दोस्त, क्लास 10th का हिंदी का आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2022-23 के लिए मॉडल पेपर, और वो भी लेटेस्ट पैटर्न पे। जी हाँ मेरे दोस्त, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं आपको, और पिछली वीडियो में आपको ये भी बता भी चुका हूं कि आप लोग का जो 2023 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसका पेपर पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। जो ये आप लोग का 2022 का पेपर है या उससे पीछे के जो भी पेपर हैं, ठीक है, इनसे बिल्कुल भिन्न, इससे बिल्कुल अलग आप लोग का पेपर आएगा 2023 का। जी हाँ मेरे दोस्त, जो 2023 का पेपर होने वाला है वो बिल्कुल अलग ही पैटर्न पे होगा। पैटर्न क्या होगा आप लोग का, देखिए 20 मार्क का हर सब्जेक्ट में शुरू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद 50 नंबर का आप लोग के वर्णनात्मक प्रश्न, यानी एक तरह से बोल सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। हिंदी में आप लोग का क्या होगा कि ये 20 मार्क का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा वो देखिए, जो आप लोग का हिंदी में, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ पहले तो आपको ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। जो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये जो शुरू के प्रश्न थे, ठीक है, ये शुरू के जो प्रश्न थे 1-1 नंबर और ये 2-2 नंबर वाले, इनको इनके जगह पे, और उसके अलावा ये इधर वाले जो प्रश्न थे आपके, ये मतलब ये रस छंद अलंकार वाले, उसके अलावा ये मतलब उपसर्ग प्रत्यय वाले, उसके अलावा संधि समास, इधर बहुत सारी ये प्रश्न थे। इनको सबको मतलब इन सबको हटाकर आप लोग का क्या करा है कि इन्हीं से इस साल आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे साफ साफ, यहाँ पे देखिए, ये मतलब यहाँ पे प्रश्न है, इधर आप लोग आओगे तो देखिए यहाँ देखिए आपका इसमें कौन सा अलंकार है पूछा है। ये आप लोग का छंद से रिलेटेड प्रश्न है, ये उपसर्ग से रिलेटेड प्रश्न है, ये रस से रिलेटेड प्रश्न है। आप लोग देख सकते हो ये मतलब ये पूछा है कि यामा रचना के लेखक कौन है। अब इसमें से आपको छांटना है। क्या भूल के याद करूँ, ये किस मतलब विधा पे, देखिए यहाँ पे थोड़ा मतलब ये मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये याद है, यादा नहीं है, याद है करूँ किस विधा पे आधारित रचना है। और उसके अलावा आप लोग देख सकते हो ये मतलब ये सारी चीज़ें आप लोग का कुछ इस प्रकार शुरू में आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा का पूरा पूछेगा 20 मार्क का, ठीक है, जिसमें से आप लोग का रस अलंकार, रचना संबंधित, विधा संबंधित, और भी मतलब जितनी भी आप लोग के मतलब लाइक यहाँ पे देखिए, आप लोग का यहाँ पे देखिए अंत में मैं इधर आपको दिखाना चाहूँगा। आप लोग को देखिए यहाँ समाज से भी है, उसके अलावा ये देखिए तत्सम से, परिवाची शब्द से ऑब्जेक्टिव, आप लोग का संधि से ऑब्जेक्टिव, ये आप देखिए मधु का ये रूप जो मतलब आपसे पूछता था आपसे पहले, तो उसका भी यहाँ ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है, नदी का, और यहाँ धातु, पठ धातु का यहाँ पे देखिए लोट लकार का आपका मतलब यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन का रूप यहाँ पूछा, इसमें से आपको छांटना है। तो शुरू में आप लोग के 20 मार्क के इस प्रकार के हिंदी में, जी हाँ मेरे दोस्त, हिंदी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा देखिए सब्जेक्टिव में अब क्या आएंगे उसको देख लेते हैं, और बारी बारी से हम लोग हिंदी ही नहीं हर एक सब्जेक्ट का, लाइक हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, सबका देखेंगे इस वीडियो में हम लोग हिंदी का। जी हाँ मेरे दोस्त, इस वीडियो में आप लोग के लिए हिंदी का मॉडल पेपर लाया हूँ। तो चलिए शुरू में आई होप आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आइडिया लग गया होगा कि कैसे आएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद इधर हम लोग साइड में आते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे देखिए खंड ब में, देखिए 2 खंड में आपका डिवाइडेड होगा पेपर जो होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि खंड अ और खंड ब में डिवाइडेड होगा। खंड अ में आप लोग का 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और खंड ब में आप लोग का 50 मार्क का वर्णनात्मक प्रश्न पूछेगा। जी हमें दोस्त 270 मार्क का पेपर होता है, उसमें से 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क का आप लोग का वर्णनात्मक प्रश्न होगा। यानी ये 70 मार्क हो गया, और 30 मार्क का जो प्रैक्टिकल जैसे आप लोग का बोर्ड एग्जाम का होता था वैसे तो वो होगा ही, प्रैक्टिकल में कोई मतलब चेंजेस नहीं है। चलिए आगे हम लोग वर्णनात्मक प्रश्न इधर देख लेते हैं कि वो किस प्रकार आएगा और कितने कितने मार्क का आएगा। देखिए यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब के अंतर्गत पूछेगा, और ये 21वें प्रश्न से स्टार्ट होगा। और इसमें फर्स्ट प्रश्न होगा कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ओके, और यहाँ पे देखिए 2 गद्यांश दे देगा, जैसे एक ये ऊपर दिया है क और एक नीचे दिया है ख, और दोनों से रिलेटेड देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे। तो आप ये ऊपर वाला ये गद्यांश कीजिए, मतलब ये गद्यांश करने का मतलब कि इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए इस गद्यांश के आधार पे, या इस गद्यांश के आधार पे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको कितना मार्क मिलेगा? 6 मार्क मिलेगा। 3 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्क का, ठीक। उसी प्रकार आप लोग का ये तो आपका गद्य पाठ से हो गया। उसी प्रकार आप लोग का पद्य पाठ से
देखिए जैसे ये 22वां प्रश्न आप लोग का कुछ इसी प्रकार का रहेगा। 22वां प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। जो 22 नंबर आप लोग का प्रश्न है, आप लोग का ये पद्य वाले पाठ से है। आप लोग जानते हो हिंदी में आपका पद्य वाला पाठ है, चरण कमल बंदो हरिराय जाकी कृपा पंगु गिरी लगे। तो आप लोग देख सकते हो ये आपके पद्य से है, और ये भी सेम इसी तरह रहेगा, लेकिन ये है कि ये पद्य से रहेगा। और ये भी देखिए 3 प्रश्न इससे पूछा रहेगा आप लोग का, जिसमें 2-2 मार्क का रहेगा और 6 मार्क का ये भी प्रश्न इधर मैं दिखा देता हूँ। और इसमें भी आप लोग को क और ख का ऑप्शन रहेगा। देखिए यहाँ पे 3 प्रश्न पूछा हुआ है, और इसमें देखिए क और ख यानी बीच में अथवा का ऑप्शन है, आप क कीजिए अथवा ख कीजिए। और यहाँ पे ये दिया है कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, ठीक है। और इससे रिलेटेड यहाँ पे 3 प्रश्न पूछा है, तो आप ये कीजिए या इसका पिछला मतलब क कीजिए। दोनों में आप लोग का पीछे मतलब जैसे पूछता था वैसे ही पूछेगा इस बार भी, मतलब यहाँ ये वाला प्रश्न। उसके बाद देखिए 23वां प्रश्न क्या आ जाता है। 23वें प्रश्न में आप लोग देख सकते हो, 23वें प्रश्न में क ख इसमें भी होगा। क प्रश्न आपका देखिए हिंदी में ही, हिंदी के पीछे संस्कृत का भी पाठ है, जिसको आप संस्कृत दिग्दर्शिका या संस्कृत परिचायिका आप लोग बोलते हो, ठीक है। तो उसमें भी आप लोग का ना गद्य और पद्य का पाठ है, गद्य और पद्य का पाठ है। पद्य वाला पाठ उसमें क्या है, जिसमें आप लोग का श्लोक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे यम नगरी विविधाम धर्माणाम संगम स्थली, ठीक है। तो ये आप लोग का गद्य पाठ वाला है, ये गद्य पाठ का गद्यांश है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में बात कीजिए। मतलब ये गद्यांश दिया है और इसका मतलब आपको संदर्भ लिखना है और साथ में इसका हिंदी अनुवाद करना है। देखिए संदर्भ का आप लोग को 2 मार्क मिलेगा और हिंदी अनुवाद का 3 मार्क, यानी यहाँ से आपको 5 मार्क मिलेगा, ठीक है। और इसमें भी अथवा का ऑप्शन की, तो आप ये कीजिए कि, तो देखिए इधर एक है, 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर आप लोग देख सकते हो ये अथवा, ये कीजिए आप लोग, इसमें भी अथवा का ऑप्शन सेम उसी तरह वो गद्य पाठ से था, सेम इसी तरह ये पद्य पाठ से आप लोग के संस्कृत से है, यानी वही श्लोक वाला। देखिए 2 श्लोक दे दिया है, इसका दोनों में से कोई इसी एक का आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद इसका करना है। संदर्भ का 2 मार्क और हिंदी अनुवाद का 3 मार्क, यानी 5 मार्क यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 24वां प्रश्न क्या होगा आप लोग का, आपका पठित खंड काव्य के आधार पे प्रश्न का उत्तर देना रहेगा। और इसमें कई सारे प्रश्न होते हैं, आप लोग जानते हो। तो इसमें से कोई एक आपको करना होता है जो आपके ज़िले में आता है खंड काव्य, तो वो आप अपने टीचर में या अपने इलाके में जहाँ भी आप कोचिंग करते हैं उन अपने टीचर से पूछ लीजिए कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य आता है, क्योंकि खंड काव्य जिला वाइज मतलब बटा होता है, और यह 3 मार्क में आएगा, क्लियर। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस प्रकार का और कितने मार्क का आएगा, ठीक है। इधर मैं 1 मिनट इधर मैं कर लेता हूँ। यहाँ देखिए ये तो हम लोग का पूरा वही है। 25वां प्रश्न ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग का किसी लेखक का जीवन परिचय और उसकी प्रमुख रचनाएं लिखने को आएगा, और देखिए 3 ठे ऑप्शन देगा, इन तीनों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय, मान लीजिए जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिख रहे हो तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिख देना है। और उनके नीचे देखिए 2-3 रचनाओं का, आप प्रमुख रचनाओं का नाम लिखने को बोलेगा, जिसमें से आपको 3 मार्क आप लोग को मिलेगा मतलब इनके जीवन परिचय लिखने का, और 2 मार्क मिलेगा आप लोग का इनकी मतलब प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना, यानी वही लिखने का, यानी 5 मार्क का ये आप लोग का जीवन परिचय पूछेगा। पहले शायद ये 3 नंबर की 4 नंबर का पूछता था, लेकिन अब 5 नंबर का ये पूछेगा। उसी प्रकार ये तो आपका गद्य पाठ से हो गया। सेम उसी प्रकार ये आप लोग के मतलब पद्य पाठ से भी पूछेगा। जैसे पद्य में से 3 कवियों का नाम दे देगा, उसमें से किसी एक का, मान लीजिए महादेवी वर्मा का आप लिख रहे हो तो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखिए, उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाओं का नाम लिख दीजिए, तो आपको 5 मार्क मिल जाएगा। उसी प्रकार आप लोग का जो 26वां प्रश्न होगा, 26 नंबर, वो क्या होगा कि आप अपने मतलब पठित मतलब अपने पाठ्य पुस्तक से आपको कोई एक श्लोक लिखना होगा, और ऐसा श्लोक लिखना होगा जो मतलब इस पेपर में ना आया हो, मतलब यहाँ लिखा है ना जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, और इसका ये 2 मार्क मिलेगा। ये तो प्रश्न पहले भी था और अभी भी है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको आप लोग श्लोक तो मैंने लिखवा भी रखा है पहले से, तो आप लोग याद कर लीजिएगा कम से कम 2 से 3 श्लोक, क्लियर। चलिए 26 के बाद अगला प्रश्न 27वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 27वां प्रश्न यहाँ आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार का रहेगा। देखिए ये पहले भी ये प्रश्न का मतलब प्रश्न था ऐसे, मतलब लेकिन इसका शायद मार्क 1-1 नंबर में आता था, मतलब एक प्रश्न का 1 मार्क मिलता था, लेकिन इस बार एक मतलब प्रश्न का आपको 2 मार्क। इसमें देखिए 4 ठे आपका ऑप्शन रहेगा, और ये आपके संस्कृत वाले पाठ से ही ये प्रश्न उत्तर रहेंगे, जैसे चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत कुत्र मरणम मंगलम भवति, आपने ये पीछे मतलब संस्कृत वाले पाठ में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर नहीं पढ़े होंगे अभी तक तो आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये हिंदी वाली संस्कृत की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें आप लोग पढ़ोगे, और देखिए यहाँ से 4 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। मान लीजिए ये और ये, मान लीजिए आपको आ रहे हैं ये 2 क्वेश्चन, तो इनको मतलब लिख लीजिए, या आपका मन मान लीजिए चारों आ रहे हैं तो आपका मन जो मतलब आप लिख लो, लेकिन केवल 2 का यहाँ पे आंसर देना है, यहाँ पे कहा है साफ साफ, और 2 का आंसर देंगे तो प्रत्येक प्रश्न का 2-2 अंक, यहाँ से आपको 4 अंक मिल जाएंगे।
और उसके बाद अंतिम और लास्टवा जो मतलब प्रश्न होगा 28 नंबर, वो क्या होगा आप लोग का निबंध से रिलेटेड। आपको मतलब चार्ट है, यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा और इनमें से किसी एक विषय पे, मान लीजिए प्रदूषण की समस्या और समाधान पे आप निबंध लिखना चाहते हैं तो इस टॉपिक को ले लीजिए और निबंध लिखना स्टार्ट कर दीजिए। और निबंध का आपको 9 मार्क मिलेगा। जी हाँ मेरे दोस्त, पहले निबंध पे आप लोग का शायद 6 मार्क, शायद नहीं कंफर्म हो, 6 मार्क मिलता था, लेकिन इस बार आप 9 मार्क मिलेगा। तो इस प्रकार आप लोग का पूरा हिंदी का, जी हाँ मेरे दोस्त, हिंदी का 2023 का पेपर आएगा बिल्कुल सेम ऐसा ही, ठीक है। तो आप इसको एकदम, आपको ये मतलब आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए कि कितने मार्क का कौन सा प्रश्न आएगा और कितने मतलब कौन सा रहेगा, चौथे नंबर पे आएगा। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि हाँ 27वां प्रश्न श्लोक मतलब हिंदी संस्कृत के प्रश्न उत्तर से आएगा, 28वां प्रश्न निबंध से आएगा। ऐसे आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, तभी आप अपना परफेक्ट तैयारी एकदम अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। बाकी आप मतलब बताना कि आपको इस वीडियो का मतलब इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो मैं सॉल्यूशन भी लाऊंगा। लेकिन अभी तो मान लीजिए अभी हिंदी के अलावा अलग सब्जेक्ट का भी वीडियो शूट करना है, तो उसको शूट करने के बाद मैं इसका सॉल्यूशन, एक एक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन भी लाऊंगा। तो आप इस लेटेस्ट पैटर्न पे अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे तैयारी कराई जाएगी, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में आराम से 80 से 90% मार्क अचीव कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लेटेस्ट पैटर्न को समझकर इससे अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं तो आप मतलब केवल तैयारी करते जा रहे हैं, केवल तैयारी करते जा रहे हैं, तो एक तरह से अंधेरे में तीर मारने के समान आप मतलब अपनी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मतलब हर सब्जेक्ट का एकदम इसी तरह मॉडल पेपर देखना लेटेस्ट पैटर्न पे ज़रूरी है। तो मैं एक एक कर सारा मॉडल पेपर आपको दिखाऊंगा, सारे मॉडल पेपर का रिव्यू करूंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको किस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए आप कमेंट कर मुझे बताइए। अब चलिए, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।